आगे की जानकारी आपको मैं दे दूं कि दुबई के अंदर अंडरवर्ल्ड और आईएसआई का बहुत बड़ा नेटवर्क है और उन लोगों को इनके अकाउंटों की जानकारी है और हवाला के ऑपरेटर्स और ब्लैक मनी के ऑपरेटर्स और जो है वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के ऑपरेटर्स वहाँ काम करते हैं। मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे सकता हूँ। और जितने बाजू उतने सर और गिन ले दुश्मन ध्यान से और हारेगा वो हर बाजी जब खेलें हम जी जान से। अरे कितने सर गिने भाई, सारे परिवार के लोगों के नाम आए पड़े हैं आपके, बताइए आप मुझे। और मैं और भी आपको जानकारी दे दूं, देखिए पनामा ये जो अमिताभ बच्चन जी हैं, अमिताभ बच्चन का नाम है उसके अंदर। अरे भैया कहाँ आंखों पे सर पे बैठाया लोगों ने, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। अब लाइन शुरू हो गई, पहले ऐश्वर्या राय चली गई उसमें, फिर अभिषेक बच्चन का नाम भी आया था कुछ टाइम पहले, अब जया बच्चन बिफर पड़ी, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। देखिए बॉलीवुड के लोग काले धंधों में आज से थोड़ी हैं, हमने कितनी बार खुलासा किया है इन चीजों का। अभी जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही की जो इंटेरोगेशन हो रही है वो भी तो ईडी कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग। एक महाठग आदमी जिसने इतने लोगों को काम, मैं आपके काम करवा दूंगा, मैं। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज़। तो आज मेरे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट मंजीत सिंह डागर। तो जिस तरह से आप सभी को पता है, संसद के अंदर आजकल पनामा लीक मामले में खूब चहलकदमी मची हुई है। जया बच्चन जी ने तो यहाँ तक श्राप भी दे दिया है लोगों को कि आने वाले टाइम पे जो सरकार, मौजूदा सरकार है, उसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। तो आज इस मुद्दे पे हम मंजीत जी से बात करेंगे। सबसे पहले मंजीत जी, आप दर्शकों को बताएं, क्योंकि कुछ लोगों को पनामा पेपर्स के बारे में पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा पनामा पेपर्स के बारे में बताएं कि है क्या, और जिसमें ऐश्वर्या राय को ईडी ने सम्मन किया है और उनको बुलाया है। देखिए पनामा पेपर्स काले धन के पेपर्स हैं। बहुत से लोगों ने काला धन विदेशों में छुपाया हुआ है, उनके नाम पनामा पेपर्स के अंदर है। पनामा पेपर्स, पनामा नाम का एक छोटा सा एक देश है लैटिन अमेरिका के अंदर, और ये एक टैक्स हेवन होते हैं। छोटे छोटे आइलैंड हैं, द्वीप समूह हैं, वहाँ पे काला धन रखने वाले बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिक्स के सेलिब्रिटीज़, उसके अंदर बिजनेस के सेलिब्रिटीज़, उसके अंदर मीडिया के सेलिब्रिटीज़, उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी के लोग, इन लोगों का धन वहाँ पे है। जैसे मैं आपको बता दूं, ऐश्वर्या राय को जब कल बुलाया गया है तो ऐश्वर्या राय का नाम पनामा पेपर्स के अंदर था। मैंने पिछले साल बहुत सारे इंटरव्यूज़ में इस बात का खुलासा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो बॉलीवुड के लोग नहीं बोलते थे, उसका मूल कारण क्या था? उसका मूल कारण ये था, मेन कारण उसका ये था क्योंकि इन लोगों का काला धन विदेशों में लगा हुआ है। ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन का नाम पनामा पेपर्स के अंदर और इनका नाम पैराडाइज पेपर्स में भी है। पैराडाइज पेपर्स भी ब्लैक मनी के पेपर्स हैं, और बता दूं मैं आपको। और इनका क्या है कि इनका पता कैसे लगा? पनामा पेपर्स जो हैं ये एक मोज़ेक फोन्सेका नाम की एक लॉ फर्म है, एक कंपनी है जी, जिसके सर्वर पे इनकी सबकी डिटेल थी, और वो सर्वर हैक करके एक संगठन ने जुटाए हैं। वो संगठन बनाया है 100 देशों के पत्रकारों ने, आई से आईजे नाम का वो संगठन है जी। उसने ये जानकारी जुटाई है और इंडिया का इंडियन एक्सप्रेस उससे जुड़ा था। और 3 अप्रैल 2016 को पनामा पेपर्स जो है जनता के सामने आए थे, जो है जर्मन के एक न्यूज़पेपर के थ्रू जी। अब मैं आपको इसमें जानकारी दे दूं, देखिए बॉलीवुड के लोग काले धंधों में आज से थोड़ी हैं, हमने कितनी बार खुलासा किया है इन चीज़ों का। अभी जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही की जो इंटेरोगेशन हो रही है वो भी तो ईडी कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग। एक महाठग आदमी जिसने इतने लोगों को काम, मैं आपके काम करवा दूंगा, मैं चुनाव आयोग से आपका चुनाव चिन्ह नहीं छीनने दूंगा, एक तमिलनाडु की पार्टी को बोल रहा था, उसका नाम है सुकेश चंद्रशेखर से दोस्ती थी जैकलिन फर्नांडिस की। जैकलिन फर्नांडिस को महंगे गिफ्ट दे करके उसके नज़दीक पहुंचा वो, और जो है उसमें मैं लंबा जाना नहीं चाहता, लेकिन जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही तो उसमें है ही, साथ में वो श्रद्धा कपूर को भी जानता, कार्तिक आर्यन के लिए एक फिल्म भी प्रोड्यूस करना चाहता था। अब बताइए आप मुझे। और तो मतलब क्या किसी व्यक्ति को जानना ही उसका गुनाह हो जाता है क्या? देखिए जानना गुनाह नहीं होता है, लेकिन उससे लेन देन तो गुनाह है ना। एक आदमी ठग है और वो आदमी जो है, भाई कोई भी आप लेन देन करते हो, आप मुझे बताइए, तो वो इतने सारे महंगे गिफ्ट किस लिए दे रहा था? इसी बात की जानकारी के लिए ईडी ने बुलाया, भाई तुमको क्यों दे रहा था वो इतने सारे 10-10 करोड़ के गिफ्ट? कोई किसी को किस लिए देता है जी। बताइए आप मुझे। और उससे इतनी इंटीमेट सेल्फी ले रही है वो, तो वो तो दबंग टूर चल रहा था सलमान खान का, वहाँ जाना चाहती थी जैकलिन फर्नांडिस। उसको तो एयरपोर्ट पे जाके रोका ईडी के अधिकारियों ने कि भाई नहीं जाने देंगे हम तेरे को जी, गिरफ्तार किया है एक तरीके से उसको। और दूसरा मैं और बता दूं आपको इसमें, देखिए पनामा ये जो अमिताभ बच्चन जी हैं, अमिताभ बच्चन का नाम है उसके अंदर। अरे भैया कहाँ आंखों पे सर पे बैठाया लोगों ने, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। अब लाइन शुरू हो गई, पहले
ऐश्वर्या राय चली गई उसमें, फिर अभिषेक बच्चन का नाम भी आया था कुछ टाइम पहले, अब जया बच्चन बिफर पड़ी, हम जहाँ खड़े हो जाते लाइन वहीं से शुरू हो जाती है? नाम विजय दीनानाथ चौहान, पिता का नाम दीनानाथ चौहान, है ना, काम पनामा पेपर्स के अंदर काले धन में नाम, ये काम करने के लिए आए हो आप? बताइए आप मुझे। और मैं आपसे जानना चाहता हूं, अमिताभ बच्चन कहते थे भाई जितने बाजू उतने सर, और गिन ले दुश्मन ध्यान से, और हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। अरे कितने सर गिने भाई? सारे परिवार के लोगों के नाम आए पड़े हैं आपके, बताइए आप मुझे। और मैं और भी आपको जानकारी दे दूं, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग के जो खेल हैं ये दुबई के रास्ते बाहर जाता है। भारत का 43% ब्लैक मनी, काला धन दुबई के रास्ते बाहर गया है। 12 मई 2012 को सुब्रमण्यम स्वामी ने बयान दिया था, भारत का 43% ब्लैक मनी दुबई के रास्ते बाहर गया। और इससे भी आगे की जानकारी आपको मैं दे दूं कि दुबई के अंदर अंडरवर्ल्ड और आईएसआई का बहुत बड़ा नेटवर्क है, और उन लोगों को इनके अकाउंटों की जानकारी है, और हवाला के ऑपरेटर्स और ब्लैक मनी के ऑपरेटर्स और जो है वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के ऑपरेटर्स वहाँ काम करते हैं। मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे सकता हूँ। और भी आपको बता दूँ, फ्यूचर की बात सुन लीजिए, अभी तो अमिताभ बच्चन को भी बुलाया जाएगा ईडी के द्वारा, ये हमारे सोर्सेज से जानकारी है। ये तो भारत की पार्लियामेंट, देखिए पार्लियामेंट के सामने खड़े ना, इस पार्लियामेंट के अंदर उठा, इस पार्लियामेंट के अंदर उठा, ये तो राष्ट्रपति भवन है, पीछे पार्लियामेंट है, बिल्कुल इसके अंदर उठा, तब जा करके जो है ये सम्मन तो पहले ही दे दिया था ईडी ने, ये मैं समझना सम्मन पहले नहीं दिया। और इसमें क्या है, जो सजा है, फेमा का कानून है एक, इसमें एक पीएमएलए का कानून है, इसके अंदर एक ब्लैक मनी एक्ट है। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा ये क्या चीज़ है। देखिए विदेश से अगर आप कोई टैक्स की चोरी करते हो, विदेश में काला धन रखते हो, इसके लिए फेमा का कानून था। उसके बाद में फिर एक पीएमएलए का कानून बनाया, क्योंकि उसमें सजा और बढ़ानी थी। 2002 में आया फिर ये कानून। लेकिन जया बच्चन का जो कहना है ना कि केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव आते ही, हाँ, और क्योंकि वो आपको पता है राज्यसभा सांसद है दूसरी पार्टी से, तो इसीलिए उनको एक्सपोज करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए, उत्तर प्रदेश चुनाव पे प्रभाव डालने के लिए ऐसा किया जा रहा है इस टाइम को देखकर, इस समय को देखकर। देखिए इसका जवाब ये है, बोले इसको मतलब पहले भी तो कर सकते थे। ऐसा है कि किस चीज़ की टाइमिंग क्या होगी, ये कोई किसी सांसद से पूछ करके तय नहीं किया जाएगा। इससे पहले भी उनको 2 बार सम्मन दिया जा चुका, 2017 में भी सम्मन दिया जा चुका था। जब पनामा पेपर्स 2016 में सामने आए हैं, तो उसी के बाद ही तो कार्रवाई होगी। बताइए आप मुझे। अब तुम कहने लगो भाई कांग्रेस के टाइम में क्यों नहीं किया, जब सामने ही 2016 में आए हैं, तो 2017 में उसे सम्मन गया हुआ है, और उसके बाद एक बार और गया हुआ है। लेकिन अब जब सख्त रुख देखा है ईडी का कि गिरफ्तार हो सकती है, तब उस पर आई है वो। ऐसा नहीं है। देखिए चीज़ें क्या है, इंडिया में हर चीज़ का राजनीतिकरण कर दिया जाता है। बॉलीवुड में जो काले धंधे चलते हैं, ड्रग्स का जो व्यापार चलता है, इतने लंबे समय से चल रहा है वहाँ पे, हम तो कह रहे हैं उसकी आप जांच कराइए कि इंडिया के अंदर जो आपको मैं बता दूं, आज से नहीं चल रहा है सारा मामला। इसमें क्या है कि वर्ल्ड की 95% जो हीरोइन है वो अफगानिस्तान से दुनिया में जाती है, और वर्ल्ड की 43% कोकेन जो है उससे, ये कोलंबिया नाम का देश है लैटिन अमेरिका, वहाँ से जाती है। तो इंटरनेशनल सारे रैकेट है, इंडिया में ये प्रोड्यूस नहीं होती। तो ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग, कास्टिंग काउच, ये सारे बॉलीवुड में सारे खेल चल रहे हैं। और इन जो सेलिब्रिटीज़ को लोग आँखों पे रख के बैठे हुए हैं, मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूँ। देखिए खेल क्या है कि जब कुछ विदेशों के अंदर ऐसे आईएसआई के एजेंट भी हैं जो इनके कॉन्सर्ट तक करवाया करते थे,